हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ चैनल। परिमेय संख्याओं के हम 45 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 46 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 46 क्वेश्चन है, संख्या 2, 4, 5 में 4 का एकाधिकेन पूर्वेण होगा। इससे पहले हमने प्रश्न किया था, उसमें पूर्वेण अंक था और यहाँ पर एकाधिकेन पूर्वेण है, तो मतलब पहले हमने पहला वाला देखा था, उससे इधर बाईं ओर, अब हम दाईं ओर देखेंगे। तो 4 के दाईं ओर अगला जो नंबर है वो है 5, तो 5 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ए और बी का मान ज्ञात करना है हमको। सिंपल जोड़ किया गया है, योग किया गया है, बस हमें पता लगाना है कि ए और बी क्या होंगे। तो देखिए यहां पर बी और 1 मिलके 0 बना रहे हैं। 0 तो नहीं बनाएंगे, 10 बनाएंगे, ठीक है। तो ये 10 का 0 है, तो इसका मतलब बी क्या होगा, 9 होगा। 9 + 1 10 आएगा, तो यहां पर भी बी का मान 9 ही रहेगा, तो आंसर हो गया 90। जब 10 आएगा तो 1 यहां चढ़ेगा, तो इसका मतलब 3 + a का मान क्या होना चाहिए, 9 के बराबर। तो इसका मतलब a का मान हो गया 6, तो a का मान 6 और b का मान 9, यानी ये सवाल है 61 + 29, तो आंसर आएगा 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 101.01 इंटू 0.01 इंटू 0.1 का मान होगा। तो इसमें गुणा करने में कंफ्यूजन हो जाता है कि कितने दशमलव आएंगे, तो हम पहले दशमलव को हटा देते हैं। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, तो हम बटे 100 कर देंगे। यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, तो 1/100। यहाँ पर दशमलव के बाद 1 संख्या है, तो 1/10। अब अंश का अंश से गुणा होता है, हर का हर से गुणा होता है, तो 10101 बटे कितना हो गया, 1 2 3 4 5। अब जब दशमलव में लिखेंगे हम, तो यहाँ पर 5 जीरो हैं, 5 संख्याएं गिनेंगे, 1 2 3 4 5, तो दशमलव हमारा यहाँ आएगा 10101, तो आंसर हो गया 8। नेक्स्ट देखिए, श्रृंखला की छूटी हुई संख्या पहचाननी है। तो देखिए यहां दिया हुआ है 1, अगर मैं 1 को 3 बार गुणा करती हूं तो आंसर आता है 1। 2 को मैं 3 बार गुणा करती हूं तो आंसर आता है 8। 3 को मैं 3 बार गुणा करती हूं, यानी ये घन है। जब आप घन पढ़ेंगे तो भी आपको एकदम से पहचान में आ जाएगा। 4 को 3 बार गुणा करूंगी तो 64। इसी प्रकार 6 को 3 बार गुणा करूंगी तो 216। तो ये श्रृंखला 6 संख्याओं तक जा रही है, तो जो छूटी हुई है वो क्या है, 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 125। आंसर आया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -7/12 भाग -2/13 का मान होगा। तो जब भाग होता है 2 भिन्नों में तो गुणा में बदल जाता है 13/-2। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कटेगा, 13 सत्ते 91, 12 दूनी 24, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, -10 गुणा 4 प्लस -10 का मान होगा। तो माइनस गुणा प्लस अगर होगा तो माइनस आएगा 40, और प्लस गुणा माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, तो -40 -10 दोनों जुड़ जाएंगे और आगे माइनस का चिन्ह लग जाएगा, आंसर आएगा -50। अब देखिए 52वां क्वेश्चन है, वह परिमेय संख्या जो 5/16 और 1/2 के मध्य स्थित है। तो देखिए यहां पर मुझे इन दोनों का हर सेम करना पड़ेगा। तो 5/16 और 1/2 को मैं 16 में बदलूंगी, तो ये 8/16 हो गया। तो मुझे 5/16 और 8/16 के बीच में 2 संख्याएं समझ में आती हैं, 6/16 और 7/16। यहाँ पर 7/16 जैसा तो कुछ नहीं है। 6/16 को अगर हम हल करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 8 16, तो 3/8 जो नंबर है वो 5/16 और 1/2 परिमेय संख्याओं के मध्य स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 53 में पैटर्न 7 3 -1 -5 की अगली 3 क्रमागत संख्याएं बतानी है। तो ये इस तरह का प्रश्न है जो सीरीज वाले टॉपिक में आता है, जो आपकी मेंटल एबिलिटी में भी आता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 7 में से कुछ घट रहा है, तो कितना घट रहा है? 4 घट रहा है। 3 में से भी 4 घट रहा है। 3 - 4 करेंगे अगर हम, तो -1 आएगा। फिर -1 के बाद -4 करेंगे तो -5 आएगा। इसी प्रकार हम -4 आगे करते जाएंगे, तो -5 -4 -9 -9 -4 -13 और -13 -4 -17। तो 3 क्रमागत संख्याएं -9 -13 -17 होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 - 1/2 1 - 1/3 1 - 1/4 ऐसे ही चलता जा रहा है पैटर्न। और 1 - 1/p इसका गुणनफल आपको प्राप्त करना है। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। जब हम 1 - 1/2 को हल करेंगे तो आंसर आएगा 1/2। इसी प्रकार इसको हल करेंगे तो आंसर आएगा 2/3। 1 - 1/4 को हल करेंगे, आंसर आएगा 3/4। तो हम गुणा करेंगे अगर, तो 1/2 गुणा 2/3 गुणा 3/4 ऐसे चलती जाएगी श्रृंखला। और लास्ट में हमारे पास आएगा p -1/p। यानी आप ये देख रहे हैं ना कि एक संख्या ऊपर की कम है नीचे वाले से, तो लास्ट में अगर p आ रहा है तो यहाँ p -1 होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये कैंसिल होता जा रहा है, ऐसे ये p -1 तक कैंसिल हो जाएगा। आंसर केवल हमारे पास 1/p बचेगा। तो करेक्ट ऑप्शन 1/p है। देखिए 55th क्वेश्चन है -7/5 प्लस 2/-11 प्लस -13/25 बराबर -7/5 प्लस 2/-11 को एक ब्रैकेट में लिख दिया है और प्लस -13/25 का यह गुण है। मैंने आपको बताया था जहां भी 3 संख्याएं ली गई हैं और ब्रैकेट लिया गया है, ग्रुपिंग ली गई है, तो वो साहचर्य नियम है। और यहाँ पर योग हो रहा है तो ये योग का साहचर्य है। इसी प्रकार अगर प्लस की जगह पर गुणा लगे होते हैं तो वो गुणन का साहचर्य नियम होता है। तो ये साहचर्य इसका करेक्ट आंसर है। मानक रूप में व्यक्त परिमेय संख्या है। मानक रूप में व्यक्त परिमेय संख्या का मतलब होता है कि एक तो अगर कुछ कैंसिल हो रहा हो अंश और हर में से, कॉमन वो हटा देते हैं, और दूसरा हर में ऋणात्मक चिन्ह कभी भी नहीं होता। तो यहाँ पर बी और सी दोनों ऑप्शंस में हर में आपको माइनस का चिन्ह देखने को मिल रहा है और यहाँ पर माइनस ऊपर है, तो इसलिए मानक रूप में व्यक्त परिमेय संख्या -5/7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 151.011 माइनस 419.999 प्लस 649.991 इसका आपको हल करना है। तो इसमें देखिए बोर्ड मास का रूल लगेगा, तो पहले जोड़ेगा। अब बच्चे क्या गलती करते हैं कि इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ना गलत है क्योंकि इसके आगे चिन्ह ऋणात्मक है, तो हमें जोड़ना उन्हीं संख्याओं को है जो धनात्मक संख्याएं हैं। तो इसका मतलब हमें 151.011 और 649.991 को जोड़ना है। जोड़ने पर हमें 801.002 मिलेगा। अब ये जो जोड़ने के बाद मिला है इसमें से हमें 419.999 को माइनस करना है। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमें 381.003 मिलेगा। करेक्ट ऑप्शन ए है। देखिए 58th क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। दो प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनका गुणनफल योग और अंतर 24:7:1 की निष्पत्ति में है, तो दो संख्याओं का गुणनफल होगा। आपको ये पता लगाना है। तो देखिए जब भी कभी अनुपात होता है किसी चीज का, तो हम मान लेते हैं दो संख्याएं x तथा y हैं। अब दिया है गुणनफल, तो x y अनुपात योग होगा x प्लस y, अंतर होगा x माइनस y या y माइनस x। ठीक है, अभी हम x माइनस y मानते हैं।
तो अनुपात इनका दिया गया है 24:7:1। जब भी अनुपात होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि कुछ इसमें कॉमन संख्या होगी जो कि इसमें से हटा दी गई है। हम अनुपात को क्या करते हैं, लोएस्ट टर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम वो संख्या को a मान लेते हैं। तो एक्स वाई होगा 24a, x प्लस वाई होगा 7a, x माइनस वाई होगा 1a, यानी खाली a। तो अब इन दोनों समीकरणों को जब हम हल करेंगे, x प्लस वाई बराबर 7a और x माइनस वाई बराबर a, इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो y और y माइनस वाई कट जाते हैं, x और x जुड़ जाते हैं, 2x बराबर 8a हो जाता है। तो x का मान आ जाएगा 8a/2 यानी 4a। x का मान अगर किसी भी समीकरण में इनमें रख देंगे तो हमें y का भी मिल जाता है। तो 4a प्लस वाई बराबर 7a, यानी y का मान हो गया 3a। हमसे गुणनफल पूछा है, x गुणा y बराबर, हमने x का मान निकाला 4a और y का मान निकाला 3a। तो 4a गुणा 3a 12a² हो जाएगा, परंतु हमारे पास x और y का गुणनफल 24a है। तो इन दोनों को अगर हम बराबर रखेंगे तो हम 24a को अगर इधर लेके आएंगे तो ये समीकरण बनेगा और 12a इसमें से कॉमन आ जाएगा, a माइनस 2 बचेगा बराबर 0। अब या तो 12a को 0 होना पड़ेगा या a माइनस 2 को 0 होना पड़ेगा। तो a 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही 0 होगा तो सारी संख्याएं 0 हो जाएंगी। तो a माइनस 2 को 0 होना पड़ेगा। तो a माइनस 2 बराबर 0, यानी a बराबर 2, यानी x y बराबर 24 गुणा 2 यानी 48 इसका करेक्ट आंसर है। तो दो संख्याओं का गुणनफल 48 है। ठीक है, 59th क्वेश्चन है, 496 डिवाइडेड बाय 0.6 गुणा 0.5 और यहाँ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है और अप्रोक्सीमेटली लिखा है। अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग। तो लगभग इसका मान क्या आएगा? तो देखिए अगेन इसमें बोर्डमास का नियम लगेगा। तो बोर्डमास के नियम के अनुसार यहाँ पर डिवीजन पहले होगा। तो पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, 496 डिवाइडेड बाय 0.6, दशमलव पहले हटाएंगे तो डिवाइडेड बाय 6/10 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा 10/6। तो यहाँ पर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, ये 2 से फिर से कैंसिल हो जाएगा, 2480। ये आंसर आया 2480/3। ये इतने भाग का आंसर आया। अब इसमें गुणा करना है 0.5 को फिर से हम लिखेंगे 5/10। तो 2480/3 गुणा 5/10। तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो गए, ये 1240 आ गया और बटे 3 इसका हम भाग देंगे तो 413.3333 आ रहा है। तो लगभग आंसर 413 हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन 413 है। यहाँ पर देखिए हमेशा दशमलव को हटा दिया करिए, तो ये 9/1000 हो जाएगा गुणा 2/1000। तो ये 18/60 आ जाएंगे। 6 0 है तो 18 तो हमारे पास है, इधर 4 0 और लग जाएंगे, उसके पहले दशमलव लग जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -2/3 में से क्या घटाएं कि -1 प्राप्त हो? तो -2/3 में से x घटाते हैं, हमें आंसर -1 प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, इस -1 को इधर ले आएंगे तो -2/3 प्लस 1 और x को उधर ले जाएंगे तो प्लस का x हो जाएगा। यहाँ लासा लेंगे 3, -2 + 3 बराबर x, यानी x बराबर आएगा 1/3। तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशांश स्थान तक 13.572 का सही मान। तो मतलब दशांश स्थान तक मतलब आपको राउंड ऑफ करना है, और दशांश स्थान कौन सा होता है? दशमलव से जस्ट अगला वाला। तो अब अगला वाला, इसको सही मान करने के लिए उससे अगला वाला देखते हैं। अगर उससे अगला वाला 5 या 5 से बड़ा होता है तो यहाँ 1 बढ़ जाता है,
और अगर वो 5 से छोटा होता है तो ये ऐसे के ऐसा ही रहता है। यहाँ पर ये 7 है तो ये 5 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर ये 13.6 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन डी। देखिए बच्चों, आपका परिमेय संख्या का चैप्टर खत्म हो गया है और इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे और जो भी क्वेरीज हैं उसे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।